ॐ दुं दुर्गायै नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी न्यूज जंक्शन धर्म पर। कुछ ही समय पश्चात यानी कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच मां जगदम्बा के पावन नवरात्र इस वर्ष आ रहे हैं और सभी लोग अपने अपने घर में अपनी श्रद्धानुसार मां शक्ति की पराम्बा की उपासना करते हैं। तो इसलिए हम आप सबके लिए आप आसानी से अपने घर ही बैठ करके, क्योंकि कोरोना काल का ये समय चल रहा है और इसमें जिस भव्यता के साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष नवरात्रि का उत्सव मनाया करते थे वो इस बार संभव लग नहीं रहा है। इसलिए अपने घर में बैठकर मां जगदम्बा की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें, ऊर्जा को संवारने के लिए अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को दुगनी ताकत के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लगाने के लिए शक्ति की आराधना वर्ष में एक बार बहुत आवश्यक होती है। इसलिए किस तरह घर में बैठ करके मां शक्ति की, मां जगदम्बा की इस नवरात्रि के पर्व में आराधना करें, आइए हम जानते हैं हिंदी न्यूज जंक्शन धर्म के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। पूजन में सबसे पहले आपको कुछ सामग्रियों की व्यवस्था करनी होगी। वो सामग्रियों की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप वो सामग्री अपने घर में पहले इकट्ठा कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आप सपत्नीक हैं, पत्नी के साथ हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा आप दोनों जोड़े से बैठे। स्नान के उपरांत पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठे और आचमन प्राणायाम करें। सबसे पहले अपने बाएं हाथ में जल लेकर के उस जल को मध्यमा और अनामिका उंगली से लेकर अपने नेत्रों से लगाएं। बचा हुआ जो जल है उसे अपने ऊपर प्रोक्षण करें। ये मैं आपको जो प्रक्रिया बता रहा हूं बहुत साधारण है, इसे कोई भी कर सकता है। पवित्रीकरण करने के बाद आप अपने सीधे हाथ से 3 बार आचमन करें। हो सके तो मां जगदम्बा के नाम का उच्चारण करें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करें। यदि ये मंत्र न आए तो आप ओम दुम दुर्गाये नमः या महालक्ष्मी नमः, जो आपको स्मरण हो, जो याद हो, उस मंत्र का आश्रय लेकर के आचमन करें। आचमन के उपरांत प्राणायाम करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम जो आपको याद ही होगा। इसके उपरांत हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के स्वस्थ वाचन की कामना से भगवान गणेश जी के या माता जी के चरणों में वहां सामने समर्पित करें। इसके उपरांत संकल्प लें। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प का होना अति आवश्यक है। इसलिए संकल्प करें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा अपने हाथ में रख लें। इसके उपरांत अपनी जो मनोकामना है उसका स्मरण मन में करें। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण अपने मन में करें और ऐसा प्रार्थना करें कि हे मां जगदम्बा, मेरी ये जो कामना है आपकी कृपा से पूर्ण हो और इस शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत मैं आपके 9 दिनों की ये आराधना तथा घट स्थापना कर रहा हूं। और ऐसा कह करके संकल्प करके छोड़ दीजिए। घट स्थापना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि में। इसके उपरांत आप भगवान गणेश जी का ध्यान करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। जल से भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। यदि पंचामृत आपके पास उपलब्ध हो, पंचामृत में 5 चीजों का मिश्रण होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों का मिश्रण पंचामृत कहलाता है। तो वो यदि उपलब्ध हो तो आप पंचामृत से भगवान गणेश जी को स्नान कराएं
तदुपरांत स्नान के बाद उन्हें शुद्ध कपड़े से पोंछ करके शुद्ध आसन पर बिठा करके वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के उपरांत यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी को समर्पित करें और यज्ञोपवीत के उपरांत गंध लगा करके तिलक पुष्प इत्यादि से भगवान गणेश जी का श्रृंगार करें और उनको नैवेद्य लगाएं। और उसके उपरांत आती है घट स्थापना की बारी। तो घट स्थापना में आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है जो कि मिट्टी का हो, थोड़ा बड़ा पात्र, और हो सके तो कलश भी मिट्टी का ही रखें। मिट्टी के कलश की स्थापना का महत्वपूर्ण महत्व है, इसलिए उसको ही रखें। सबसे पहले मिट्टी को जो है आप अच्छे से उसको फैला लीजिए अपने जिस भी पात्र में आप करें, किसी पत्तल में, किसी टोकरी में, या फिर आपके यहाँ जो बर्तन उपलब्ध हो सके तो गारे का, मिट्टी का कोई बड़ा सा बर्तन ले, उसके भीतर जो मिट्टी है उसमें आप थोड़ा जौ डालें या गेहूं, दोनों में से जो आपके पास हो वो डाल करके उसको अच्छे से मिला लीजिए ताकि वो जवारे अच्छे से उग सके। और उसको स्पर्श करते हुए मिट्टी और जवारों को मन ही मन माँ जगदम्बा के नामों का स्मरण करें। हो सके तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस नवार्ण मंत्र का जप करें। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है माता जी का। इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर जब मिट्टी और जौ या गेहूं आप अच्छे से मिला लें, उसके ऊपर बिल्कुल मध्य में कलश रख दीजिए। हो सके तो मिट्टी का कलश रखें, न हो तो आपके पास जो उपलब्ध हो कलश रख दें। उसके बाद कलश के भीतर आप सबसे पहले पत्ते रखिए। उसमें यदि आम के पत्ते आपके पास उपलब्ध हो वो रखें। यहाँ पंच पल्लव का वर्णन आता है। आम, गूलर, बड़ और खेर इत्यादि के कुछ पत्तों का वर्णन इसमें है। उन पत्तों को ले, और ना हो तो आम का पत्ता तो रखे, वो आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। और उसके उपरांत उसमें थोड़ा गंध छोड़ दें, थोड़ी हल्दी छोड़ दें, थोड़े अक्षत छोड़ दें। उसके बाद एक सुपारी लेकर के कलश के भीतर छोड़ दें, एक सिक्का लेकर के छोड़ दें। पंचरत्न भी छोड़ने का विधान है। आसानी से पूजन की दुकान पे आपको, जहां पूजन पाठ की सामग्री मिलती है, वहां पर आपको पंचरत्न मिल जाएंगे, वो उसके भीतर छोड़ दें। उसके बाद जो कलश का जो कंठ है उस पर कलावा बांध दें, मौली बांध दें। तदुपरांत उस पर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए। हो सके तो वो भी मिट्टी का ही रखें। उसमें भी मिट्टी में जिस तरह आपने नीचे मिट्टी के साथ गेहूं या जौ डाले हैं, उसी तरह उसमें भी डाल करके उसको पूर्ण पात्र के रूप में कलश के ऊपर रख दें। और उसके बाद श्रीफल उसके ऊपर संस्थापित कर दें। श्रीफल स्थापित करने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान वरुण का ध्यान उस कलश के भीतर करें और वो अक्षत पुष्प भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके उपरांत स्वर्णमयी या फिर तांबे की, पीतल की, जो भी आपके पास माता जी की प्रतिमा हो, आप उस प्रतिमा को कलश के सम्मुख, कलश के सामने नीचे की तरह स्थापित कर दीजिए। उनको स्नान कराइए, पंचामृत चढ़ाइए, पूजन करिए यथाविधि। माँ को वस्त्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, हो सके तो रक्त चंदन चढ़ाएं जो लाल चंदन हो सके तो लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं। रक्त वर्ण माता जी को बहुत प्रिय है तो आप वो उन्हें समर्पित करें। और उसके उपरांत आप पूरा श्रृंगार करने के बाद पुष्पमाला चढ़ाएं माता जी को। पुष्पमाला के उपरांत उन्हें नैवेद्य लगाएं। आपके घर में जो नैवेद्य उपलब्ध हो उस वस्तु का, उस पदार्थ का माता जी को भोग निवेदित करें। और भोग लगाने के बाद जल छोड़ें 3 बार। मध्यपानीयम उत्तरापोषाणम हस्तमुख प्रक्षालनम। ऐसा मन में भाव हो कि माँ जगदम्बा जो है भोग लगा रही है और मैं उन्हें मध्य में, जो माता जी भोजन कर रही है तो मैं उन्हें मध्य में अर्थात बीच में पानी पिला रहा हूँ। भोजन के उपरांत उनके हाथ और मुख धुला रहा हूँ, भोजन के उपरांत उन्हें जल पिला रहा हूँ। इस भावना से आपको 3 बार जल छोड़ना है। इसके बाद लौंग, इलायची यदि आपके पास उपलब्ध हो, पान का बीड़ा हो या सुपारी हो तो कुछ भी तांबूल माँ को समर्पित करें। उसके उपरांत आपको कुछ दक्षिणा चढ़ाना है। आप कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए पात्र में सामने माँ के, और फिर आरती करें। आपके यहाँ कर्पूर, दीपक, जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार माँ जगदम्बा की आप आरती करें। आरती करने के उपरांत अपने हाथों को शीतल अवश्य करें। यदि आप अग्नि के द्वारा आरती कर रहे हैं, कपूर या फिर धूप बत्ती या घी की बत्ती के द्वारा,
तो आप अपने हाथों को शीतल करें पहले, और फिर उन शीतल हाथों से मां जगदम्बा को अर्पित प्रदान करें। फिर पुष्प लेकर के पुष्प चढ़ाएं मंत्र पुष्पांजलि के तौर पर, और उसके उपरांत हाथ जोड़ करके मां जगदम्बा से, जगत जननी से प्रार्थना करें, हे मां, यथाविधि समय पर जो सामग्री उपलब्ध हो पाई उसके अनुसार मैं आपका पूजन अर्चन वंदन कर रहा हूँ, और मैंने जो पूजन किया है आपका, कदाचित इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। हे मां जगत जननी, मैं तो आपका बालक हूँ, मैं आपकी बालिका हूँ। बारंबार मां जगदम्बा को प्रणाम करें, और उसके उपरांत जल लेकर के ऐसा मन में भाव हो कि मैंने जो भी आपको समर्पित किया है ये सब आप ही के द्वारा मुझे मिला है, और मैंने आप ही के चरणों में समर्पित कर दिया। न मम, अर्थात ये मेरा नहीं है, जो भी था आपकी कृपा से मैंने आपको दे दिया मां, ऐसा मन में भाव हो। और उसके उपरांत आपको पूजन करना है कन्या का। यदि आपके परिवार में आपकी बेटी हो या और कोई कन्या हो आस पड़ोस में हो तो उस कन्या का पूजन करें, उसके चरणों में तिलक लगाएं और उसे कुछ भेंट राशि दक्षिणा इत्यादि समर्पित करें। हो सके तो मंत्र बोले, नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततन नमः, नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणता स्मृता। या माता जी का जो मंत्र आपको याद हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकी, ये तो बड़ा सरल मंत्र है, इसलिए आप इसका भी आश्रय ले सकते हैं। कन्या का पूजन करने के बाद फिर आपको बटुक का पूजन करना है। ये भैरव का स्वरूप होता है, तो कोई बालक हो छोटा, आपके घर में ही कोई बालक हो और कदाचित न हो तो आस पड़ोस का कोई हो, वो भी न हो तो भैरव जी का जो फोटो हो घर में उस पर ही तिलक लगा करके उनका आप पूजन करें। और उसके बाद आती है बारी नियम ग्रहण करने की। यहाँ पर कुछ नियम जो है वो लिए जाते हैं। किस तरह के? आप हाथ में जल रख करके संकल्प करें कि मैं नियम ग्रहण कर रहा हूं मां, मैं आज से जो भी आप कर पाते हो अपने अनुसार, कि मैं आज से 9 दिन पर्यंत आपका व्रत करूंगा और इसमें न तो किसी से झूठ बोलूंगा, न किसी का कभी अहित करूंगा, और साथ ही जो वस्तु आप उस समय में छोड़ना चाहते हो कि मैं 9 दिवस पर्यंत इन नियमों का पालन करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोजन नहीं करते, 9 दिनों तक व्रत ही करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 9 दिनों तक पादुका नहीं पहनते, पैर में जूते चप्पल इत्यादि नहीं पहनते। तो जो भी वो नियम लेना चाहे वो जल लेकर के संकल्प ग्रहण करके नियम जो है उसका उच्चारण करके वो जल छोड़ दें और फिर साष्टांग मां जगदम्बा को प्रणाम करें। ये मैंने आपको बताई, बहुत सरल विधि है घट स्थापना की मां जगदम्बा की। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और श्रद्धा से मां जगदम्बा का इस नवरात्रि में पूजन करें। आप सभी को नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। जय माता।